and the diameter form. The other forms are depending on what? How will you find the equation of circle passing through 3 points? Passing through 3 points. 3 points. See the concept first. When you have 3 points, whether the points are collinear, if the points are collinear, whether there is a circle, क्या इससे circle जाएगा 3 point से? Is there a possibility? No. When the points are collinear, there is no possibility of circle. The point must be non-collinear. One of the point must be outside one of the line. So 3 non-collinear point से circle जाएगा. तो ये circle कौन सा रहेगा? अगर आपको बोला, आपको 3 point दिए ऐसे, तो आपको बोला एक circle draw करो, तो आप कैसे draw करोगे? तीनों में से पास करने वाला. किसी के पास basic geometry है? Circle passing through 3 given points. Suppose you have given 3 points and asked to draw the circle passing through 3 points. So is anybody have this? All of you don't? Yes. Triangle बना के. Yes. ये triangle बनाएंगे और ये ट्रायंगल के इस हर पॉइंट से सर्कल जाता है. उस सर्कल को हम कहते हैं सर्कम सर्कल. सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टाइसेस. तो ये हमारा लॉजिक होगा. दिस विल बी द सर्कल. मीन्स आपको इस तरह का ट्रायंगल बनाना है और ये जो सेंटर रहेगा सर्कल का, वो जो सेंटर है उसे हम सर्कम सेंटर कहते हैं. उसका यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस सेम है. ये कंसेप्ट हमें यूज करना है. जो h कॉमा के सेंटर है उसका यहाँ से डिस्टेंस सेम है. इससे आपको h और k की एक कंडीशन मिलेगी. ये दोनों डिस्टेंसेस सेम है इसलिए दूसरी कंडीशन. ये दोनों सेम है इसलिए तीसरा इक्वेशन. तीनों इक्वेशन या में से 2 को सॉल्व करना, आपको h और k मिल जाएंगे. यू विल गेट circle and its equation. So let us see the process. What is the process of finding the equation of circle? पहले आपको क्या करना पड़ेगा? 3 पॉइंट को डिनोट करना पड़ेगा. x1 y1 x2 y2 x3 y3. See here, समझो मेरे पास 3 पॉइंट है x1 y1. कंसेप्ट समझ लो पहले. मेरे पास है x2 y2. तीसरा है मेरे पास x3 y3. So आप जब इसको ज्वाइन करते हो तो ये 3 पॉइंट हो गए. ये नॉन कोलिनियर पॉइंट है. ट्रायंगल बन रहा है नॉन कोलिनियर. लेट सी बी द सेंटर ऑफ द सर्कल. सी एच के बी द सेंटर ऑफ सर्कल. बी द सेंटर ऑफ सर्कल. कौन सा सर्कल? यही स्टेटमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. पासिंग थ्रू the points. What are the points? A x1 y1, B x2 y2 and C x3 y3. लिख दो यहाँ से और आगे की इंफॉर्मेशन बताइए. अब देखो ये जनरल इंफॉर्मेशन है बट यही काम आती है. इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3. Equation of circle passing through 3 points. 3 points है. Hello. H comma K, x1 y1 x2 y2 x3 y3. These are the 3 points.
So we must know the basic condition to find the equation of circle passing through 3 points. What are the basic conditions? See here, I have written these all things. Now, how will you form equation of circle? For that, we require the 3 conditions. What are the 3 conditions? देखिए, आपके पास पॉइंट ए है x1 y1, अभी ये नोन रहेगा आपको, और आपने ये आपने सपोज किया है, ये नहीं रहेंगी वैल्यू आपके पास। तो आपका रेडियस AC जो है वो आएगा रूट ऑफ h माइनस x1 स्क्वायर। आपको पुट करना है, ये जो नंबर आएगा वो k माइनस, मैं जनरल बता रहा हूँ, ये आपका इक्वेशन 1 होगा। इक्वेशन 1 नहीं होगा, एक हम इसको AC को 1 कहते हैं। अब मेरे पास पॉइंट B है x2 y2, अब BC क्या होगा आपका? BC भी रेडियस है, BC होगा रूट ऑफ, बताइए क्या होगा BC? सिमिलरली BC नहीं, हम H सेंटर को हम वो कहेंगे, वो कीजिए। हेलो, और पॉइंट C x3 y3 है। हेलो, A वो कहो, B वो कहिए, और C वो कहिए। हाँ बताइए क्या आएगा डिस्टेंस? हेलो, हेलो, आपको फाइंड नहीं करना है, सिर्फ लिखना है इस फॉर्म में। फाइंड कुछ भी नहीं करना है, फाइंड के लिए मेरे पास क्वेश्चन बाद में आने वाले हैं, प्रोसेस बता रहा हूँ। हेलो सर, h माइनस x2 स्क्वायर प्लस k माइनस y2। यस यस यस, k माइनस y2 स्क्वायर, h माइनस x3 स्क्वायर, k माइनस y3 ब्रैकेट स्क्वायर। यस यस, बस अब ये तीनों इक्वल है, AO इक्वल्स टू BO इक्वल्स टू CO, इससे आपको रेडियस सेंटर मिल जाता है। चलो हम एक इक्वेशन लेते हैं, सिंपल सा एक इक्वेशन बनाते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स। इक्वेशन सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट, सिंपल पॉइंट लेते हैं, बहुत सिंपल पॉइंट। वी मस्ट नो, तो हम 3 पॉइंट ले लेंगे जिससे सर्कल पास हो रहा है। हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। तो मेरे पास पॉइंट्स है P10, Q01, और मैं एक पॉइंट है इसका नाम देता हूँ 00। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू PQO। देखो तीनों पॉइंट से जाने वाला इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड। अब उसको अलग ज्योमेट्रिकल वे से भी आप चाहेंगे एक्चुअल पोजीशन देखकर, बट हम थोड़ा अलग बता रहे हैं आपको। 3 पॉइंट्स मतलब देयर इज अ ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। देयर आर सो मेनी सर्कल पासिंग थ्रू 1 पॉइंट्स। देखो एक पॉइंट से बहुत सारे सर्कल पास होते हैं, 2 पॉइंट से कितने सर्कल पास होते हैं बताइए मुझे। पॉइंट, हाउ मेनी सर्कल पासिंग थ्रू टू द गिवन पॉइंट्स, टू गिवन पॉइंट्स। अरे इन्फॉर्मेशन जरूरी होती है, लिखते जाने का है। देयर आर इनफाइनेटली मेनी सर्कल पासिंग थ्रू 1 पॉइंट।
बट 2 पॉइंट से कितने सर्कल पास हो? दोनों से जाना चाहिए सर्कल। ये रहने दो प्रॉब्लम, ये बेसिक चीजें सीख लो पहले। हेलो, मैं बताओ, देखो ये एक सर्कल गया, ओके। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये 2 पॉइंट है, इससे एक सर्कल जा रहा है। सिर्फ एक सर्कल जाता है? नहीं, हाउ मेनी सर्कल्स आर पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स? दूसरा सर्कल जा इनफाइनाइट। सकता है। हाँ, बहुत सारे सर्कल जा सकते हैं। देयर आर सो मेनी सर्कल्स कैन पास थ्रू द 2 पॉइंट्स। बहुत सारे सर्कल पास हो सकते हैं। चेक करो मेरा स्टेटमेंट सही है गलत है। देखो कितने सर्कल पास हो सकते। So how many circles can pass through the 2 points? हेलो, 2 पॉइंट से भी बहुत सारे। अब 3 पॉइंट से, अगर 3 कोलिनियर हो गए तो नो सर्कल, बट 3 नॉन कोलिनियर हो गए तो ओनली 1 सर्कल। नॉन कोलिनियर में से सिर्फ एक ही सर्कल जाएगा। समझ में आया आपको? हेलो, ये देख लो 2 वाला। आपको 2 वाले के बारे में आपको सोचना है, यू हैव टू थिंक अबाउट दिस 2 पॉइंट्स। अभी हमारा क्वेश्चन वो नहीं है, बट क्वेश्चन सिलेबस से आउट ऑफ मैंने इंफॉर्मेशन बताई। सिंपल है, तीनों से पास होने वाला है ना। क्या करो, लेट, समझो सी एच के बी द सेंटर ऑफ सर्कल, लेट इट बी द सेंटर। तो मुझे आप बताइए, सीपी इक्वल्स टू सी क्यू नहीं आएगा क्या? हेलो, हेलो, सीपी इक्वल्स टू सी क्यू नहीं आ रहा क्या? क्यों आ रहा है? सीपी और सी क्यू क्यों इक्वल है? हेलो, ये सेंटर है और ये सर्कल के ऊपर के पॉइंट है, तो सी से पी तक, सी से क्यू, रेडाई ऑफ सर्कल, रेडियस है ना दोनों भी, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। यस सो सर। सीपी इक्वल्स टू सी क्यू, तो सीपी हमारा होगा रूट ऑफ h माइनस 1 स्क्वायर प्लस k माइनस 0 स्क्वायर, और सी क्यू क्या होगा आपका? h माइनस 0 स्क्वायर प्लस k माइनस 1 स्क्वायर। तो हमारा पॉइंट ये होगा h माइनस 1 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k माइनस 1 स्क्वायर। समझे क्या आप लोग? स्क्वायर कर लो, स्क्वायर करो। देखो स्क्वायरिंग मेरे पास रहेगा। हाँ, अब कुछ लोगों को कैलकुलेशन करना है, कुछ लोग नहीं करेंगे, कुछ करेंगे। h माइनस 1 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज h स्क्वायर प्लस k माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। आप लोग करेंगे जरूर, आपको करना है कैलकुलेशन। बहुत सिंपल है। इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। यस, यू कैन फाइंड इट। बताइए मुझे क्या है इक्वेशन। हेलो,
CP/CQ लिया है तो बताइए इक्वेशन। हेलो, बहुत सिंपल है। इसका सिंप्लीफिकेशन कर लो, h² + 1 + k²। राइट साइड का सिंप्लीफिकेशन कर लो, h² + k-1 का सिंप्लीफिकेशन कर लो, k² - 2k + 1। हेलो, अब सिंप्लीफाई कर लो। देखो दो साइड से h² चले गए कि नहीं? तो ये हुआ -2h + 1 = -2k + 1। इक्वेशन देख लो, बनाओ इक्वेशन। हाँ यस, नहीं नहीं नहीं, एक साइन चेक कर लो ना। और ये 1 कैंसल हो गए, -2h is -2k, -2 also gets cancelled, so h equals to k, h and k are equal। ये हमारा पहला इक्वेशन है। या h - k 0 आएगा, देखो, या 2h - 2k 0 आएगा, किसी भी तरह से। सर h - k = 0। मतलब h is k बराबर है, ठीक है, चलेगा। पहला इक्वेशन आया, so you got the first equation। नेक्स्ट, h equals to k। अब हम क्या करेंगे, CP/CQ लिया था, अब हम बदल देंगे। CP/CQ है ना, C से P तक। अभी CP इक्वल्स टू CO करेंगे। CP इक्वल्स टू CO क्यों इक्वल है, बोलिए। हेलो, रेडियस। रेडियस, बस कुछ भी नहीं, हम हमें भूलना नहीं। CP कैसे फाइंड करते हो, AH के CP हमने अभी फाइंड किया था, h - 1² + k - 0² उसका स्क्वायर रूट। CO h दोनों 0 है, ये बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन ही नहीं है। और उसका स्क्वायर रूट, स्क्वायर करो दोनों साइड में, तो ये हो जाएगा h - 1² + k² इज स्क्वायरिंग h² + k²। अब सिंप्लीफाई करो, h की वैल्यू मिल जाती है सर। यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ h हियर। हेलो, आर यू कैलकुलेटिंग? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल। वैल्यू ऑफ h इज 1/2। तो कैसे फाइंड करना है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही। आपका कुछ कैलकुलेशन सही आता है। तो h² - 2h + 1 k² इज h² + k², k² भी कैंसल, h² भी कैंसल। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही, आप सही ट्रैक पे। -2h + 1 0, तो हमारा 2h 1 होगा और h विल बी 1/2। हमने पहले बनाया ना, h इक्वल्स टू क्या है, h - k 0, तो k अभी अपना क्या आएगा, 1/2। सेंटर का x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट यू ऑब्टेन 1/2, 1/2। अब इसके लिए एक अलग भी मेथड है, बट हम कैसे कर रहे हैं कि हम अप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। हेलो, एक
equation of circle passing through 3 points. h का वैल्यू 1/2 है ना, a भी 1/2। अब h और k का यूज कैसे करोगे बताइए, क्या यूज है h और k का? मतलब आपका सेंटर मिल गया आपको 1/2 कमा 1/2। कैन यू फाइंड द रेडियस? हेलो, रेडियस क्या होगा आपका? रेडियस विल बी CP। कौन सा भी लो ना, कौन सा भी लीजिए, रूट ऑफ लीजिए 1/2 माइनस 1, 1 माइनस 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस, अरे रेडियस, ये 1 माइनस 1/2 मालूम है आपको, सब्ट्रैक्शन आता है ना सब लोगों को। हाँ, वो सब्ट्रैक्शन आता है, पहली दूसरे में सीखे हो। 1/4 प्लस 1/2 रूट ऑफ 1/2। यू गॉट द रेडियस 1/2 और नॉट? देखो चेक कर लो। हेलो, रूट 1/2 रेडियस है क्या और कुछ है? वेदर रेडियस इज 1/2 रूट में, चेक कर लो कैलकुलेशन। दूसरा लिखो, देख लीजिए, CO लिख दीजिए, CQ लिख दीजिए, राइट डाउन CO आल्सो CQ। देखो मैं CO निकालता हूँ, CO क्या होगा मेरा, ये 0 0 है और ये 1/2 है, तो 0 माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1/2 स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 प्लस 1/4 आपको एडिशन आता है ना? हेलो, 1/4 प्लस 1/4 2/4 नहीं होता क्या? 1 प्लस 1 2/4 और 2/4 मतलब 1/2, डायरेक्टली लिख दिया ये। हाँ रेडियस, मतलब रेडियस 1/2 है, सेंटर ना। तो कैन यू फाइंड द इक्वेशन? 1/2 रूट में, रूट में 1/2 आएगा। अरे रेडियस रूट 1, हाँ रेडियस आया 1/2। सब लोगों का रेडियस सेम है, CQP जरूरत। So you obtain the radius. What is the radius? R is equals to root of 1 upon 2. Okay. So what is your center radius square plus y minus k square is R square. X minus 1/2 square plus y minus 1/2 square is root of 1/2 square. X minus 1/2 square plus y minus 1/2 square is 1 upon 2. अब सिंप्लीफाई कर सकते हो। अभी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब तक मैंने आपको सिंप्लीफाई करने को बोला ही नहीं है, सिर्फ हम उस फॉर्मेट तक लेके जाना है इक्वेशन को। बट जनरली इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखा जाता है, सम एक्स स्क्वायर सम वाई स्क्वायर सम एक्स सम वाई सम कॉस्ट। Find the equation of circle passing through 3 non-collinear points. ऊपर लिखो, the equation of circle passing through 3 non-collinear points. 3 non-collinear point से जाने वाला है सर्कल। non-collinear point, तीनों पॉइंट कैसे चाहिए? non-collinear, not on the circle। ये आपके बुक में है ये ऐसे क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 non-collinear point। CBSE के बुक में एक पेज का सर्कल है। हेलो, तो आपको कंसेप्ट आगे लेके जाना है, डोंट डिपेंड ऑन द CBSE।
So how will you find the center of the circle? And by using center radius form, you got the equation of circle. These were the 3 points. अपने इक्विलैटरल ट्रायंगल आपको मालूम है? इक्विलैटरल ट्रायंगल ट्रायंगल हाँ, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल जो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में जब हमारा ट्रायंगल इक्विलैटरल होता है, सबको बट कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, तीनों साइड इक्वल होते हैं, तीनों एंगल इक्वल होते हैं, तो ये तीनों पॉइंट से जाने वाला एक सर्कल रहता है, उसको हम सरकम सर्कल कहते हैं। उसका सेंटर कहाँ रहता है? सेंटर ऑफ द सर्कल इक्विलैटरल ट्रायंगल। सर्कल कहाँ रहता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का? सेंटर। इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टाइसिस का जो वर्टाइसिस में जाने वाला जो, मैंने सिंपल लैंग्वेज में पूछा, हम अलग बताएंगे। व्हाट इज द सर्कम सेंटर ऑफ दिस इक्विलैटरल ट्रायंगल? इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो सर्कम सेंटर है वो कहाँ रहता है? देखो कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। All these informations are very important. Equilateral triangle का angle bisector, altitudes, perpendicular bisectors of sides, median, कैसे रहते हैं तीनों? लो मीडियन देख लो, उसका मीडियन ड्रॉ करो, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो, अल्टीट्यूड ड्रॉ करो, चारों के चारों सेम रहते हैं। यस, वेरी गुड प्रतीक, ऑल आर सेम, सभी सेम रहते हैं, चेक कर सकते हो आप। और एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल में होता है कि उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर बन जाता है, साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वही एल्टीट्यूड बन जाता है, और वो दिस विल बिकम ए मीडियन। देखो मैंने अगर यहाँ से एक ऐसा परपेंडिकुलर ऐसा एंगल बाइसेक्टर निकाला इक्विलैटरल में, तो ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, ये सामने परपेंडिकुलर है, ये यहाँ से मिड पॉइंट से भी जा रहा है, ये साइड के दो पार्ट भी कर रहा है, मतलब ये सब नहीं, एंगल तो है 60 डिग्री, बट और कुछ बात है, बराबर है 60 डिग्री मेजर होता है एंगल का, ये एक बात बताई आपने, साइड्स इक्वल होते हैं, ये दूसरी बात बताई, एंगल इक्वल होते हैं बताया। अब हम क्या बता रहे हैं, ये एंगल बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया, ये दो एंगल के दो पार्ट बना रहे, इस साइड परपेंडिकुलर मतलब एल्टीट्यूड होता है, फिर ये साइड के मिड पॉइंट से जाता है, मतलब वो मीडियन होता है। दूसरा, ये साइड को परपेंडिकुलर ही दो पार्ट में बंटवाता है, इसलिए इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। देखो ना कितने, एक ही सेगमेंट कितना काम करता है, एक ही लाइन। हेलो, one of the line is making so many work, doing so many work. This is about the equilateral triangle. Okay. अब हम आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में पूछते हैं। तो आपको अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्वेश्चन आया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो उसका जो सर्कम सेंटर होगा उसका बाकी सभी के साथ आपको रिलेशन लगाना है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में थोड़ा सी बात अलग रही। We are finding the equation of circle passing through 3 points, 3 non-collinear points.
if there are 3 non-collinear points. मेरे पास है 3 पॉइंट्स 1 1 2, दूसरा पॉइंट है 4 -6 और तीसरा पॉइंट है 3,5. Find the equation of circle passing through these 3 points. देखो इसका सेंटर रेडियस फॉर्म फाइंड करते समय हमें थोड़ी दिक्कतें आएगी, बट these are the 3 points. Let these are P, Q and R. So heading लिखो find equation of circle passing through the point. What are the points? These are the points P, Q and R. These are the points through which a circle is passing. तो क्या हमारा प्रोसेस रहेगा? What will be our process? पॉइंट कौन से? 1 2 4 -6 3 5. देखो पॉइंट P 1 2, Q 4 -6. What about R? 3 5. And you are finding the equation of circle passing through 3 points. So what will be your process? बताइए क्या प्रोसेस होगी आपकी? बहुत ही सिंपल प्रोसेस है. हेलो, प्रोसेस बताओ ना. ओके, सो ये पॉइंट पी है. सेंटर आपको सपोज करना है. सेंटर H, K. Name of the center say C. Therefore CP equals to CQ equals to CR. Do you know this? You know equal है. Therefore CP square is equals to CQ square is equals to CR square. स्क्वायर क्यों लेना है? क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला में स्क्वायर रूट है. अब सीपी फाइंड करेंगे. क्या है सीपी? H -1 स्क्वायर, K -2 स्क्वायर, H -4 स्क्वायर, K +6 स्क्वायर, CR. नहीं, इधर हमने क्वेश्चन क्या किया? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स. वो अलग है. वो मैंने एक इंफॉर्मेशन बताई, चेक किया बीच में. आपको वो बताना चाहिए क्योंकि मुझे वो क्वेश्चन लेने वाला था मैं. इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. उसमें से 2 ही वर्टाइसेस दिए थे. ऐसा एक क्वेश्चन था, वो लेवल हाई था उसका. मैंने तीनों वर्टाइसेस वाला क्वेश्चन लिया. तीनों वर्टाइसेस. तो सीआर बोलिए, क्वेश्चन बदल गया है. सीआर बोलिए क्या है? जैसे सीपी है, सीक्यू है, सीआर है, तो सीआर कितना आएगा? H -3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस K -5 ब्रैकेट स्क्वायर विल बी सीआर. सीपी, सीक्यू एंड सीआर. अब आप क्या काम करो? पहला दूसरा इक्वेट करो, इक्वेशन बनाओ. दूसरा तीसरा इक्वेट करो, इक्वेशन बनाओ. मुझे बताइए 2 इक्वेशन. इतना तो काम आप कर सकते हो. 3 है ना इक्वल, तो पहला और दूसरा इक्वेट कीजिए, इक्वेशन बनाइए. दूसरा और तीसरा या पहला तीसरा कौन सा भी, 2 इक्वेशन बनेंगे H और K के, एंड वी विल सॉल्व इट.
बताइए क्या है, आपने कैलकुलेशन किया? देखो मैं बताता हूँ, हम बताएंगे, चिंता मत करो। h माइनस 1 स्क्वायर प्लस k माइनस 2 स्क्वायर, ये दोनों इक्वेट, h माइनस 4 स्क्वायर k प्लस 6 स्क्वायर, हाँ ये दोनों इक्वेट करेंगे, बाद में तीनों बात इक्वेट करेंगे, कौन से भी दो इक्वेट करेंगे और सिंप्लीफाई करो, एच स्क्वायर 2h k स्क्वायर 4 राइट साइड एच स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना? राइट साइड में कैसा है कैलकुलेशन है, के स्क्वायर प्लस, अभी ये कैलकुलेशन है, मतलब ए माइनस बी ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर। अब देखो लेफ्ट साइड में एच स्क्वायर के स्क्वायर, राइट साइड में एच स्क्वायर के स्क्वायर, सब कैंसिल हो, के स्क्वायर, ओके। अब इधर माइनस 2h है, यहाँ माइनस 8h, लेफ्ट साइड में आने का है उसको, कैन यू ब्रिंग इट टू द लेफ्ट साइड? 6h। हाँ 6h हो गए, ओके। ये थोड़ा है ना आपको फास्ट करना पड़ता है। अब ये माइनस 12 के प्लस है और इधर माइनस 4 है, ये लेफ्ट साइड में आके क्या होगा वो माइनस, तो ये -16 के हो गए, -16